के लिए बड़े झटके हैं, लेकिन जो झटका आज लग रहा है ट्रंप को, वो अब तक का सबसे खतरनाक झटकों में से एक झटका है। हुआ ये है कि इस वक्त बहुत सारे ममालिक ने खलीजी ममालिक समेत ईरान के साथ बैकडोर चैनल पर डील फाइनलाइज करना शुरू कर दी है। और ये डील फाइनलाइज करने के लिए जो पॉजिटिव आउटकम आया वो सऊदी अरब और कुवैत के अड्डे ना देने की वजह से आया है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको अपने जहाज़ों को गुजारना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर ईरान के थ्रू अपनाए हरमस से चीज़ें गुजरें तो फिर आगे जाकर अमेरिका उनको टारगेट करे। नहीं, ट्रंप ने कहा जरूर था जो पैसे देकर ईरान को जाएंगे हम उनको जाने नहीं देंगे। अब यह सिनेरियो क्या हुआ है, ईरान ने अपनाए हरमस बंद किया है, आगे अमेरिका करता है, तो पूरी दुनिया के अंदर माल जा नहीं पा रहा। अब अमेरिका के जितने इत्तेहादी हैं, अक्सरियत उनमें से ईरान के साथ प्रैक्टिकल शिपिंग सिक्योरिटी डील इस वक्त फाइनलाइज कर ले, और उन्होंने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया हुआ है। इसके थ्रू क्या होगा कि ईरान जो गल्फ से शिप आते हैं, ऑयल टैंकर्स आते हैं, या एलएनजी शिप हैं, या कमर्शियल वेसल्स हैं, उनको बिल्कुल सेफली यहां से मूव करने देगा, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस से। और इसकी सूरत हाल क्या होगी कि ये शिप असल में डिटेल्स देंगे, यहाँ से क्रॉस करने के लिए इनका झंडा लगेगा, कार्गो होगा, डेस्टिनेशन बताएंगे, स्टेटस, सारी चीजें बताएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका इजराइल को तो यहाँ से अलाउ नहीं है, लेकिन गल्फ कंट्रीज के लिए एक रास्ता बन रहा है जो ममालिक डील कर रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी, आपकी पोर्ट से लेकर एयर बेसिस वगैरह तमाम चीजें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, तो फिर हम आपके लिए बहुत सारा रास्ता इस वक्त क्रिएट करेंगे। उसमें इस वक्त कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इसके अलावा इवन के इराक भी जाता है और दीगर ममालिक जाते हैं। ओमान के लिए तो पहले ही आपको पता फैसिलिटीज हैं, तो काफी सारा इस वक्त मामला हो रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि एक तो ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, यानी कोई मिस आइडेंटिफिकेशन का केस हो जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर बजाय के अमेरिका के जहाज जाएं, जाकर उनको प्रोटेक्ट करें, सिक्योरिटी दे और अटैक हो, उन्होंने कहा जी हमारे जहाज यहाँ से जाएंगे। अब पेमेंट का सिनेरियो तय होगा, चीजें तय होंगी, क्या उनके साथ पैकेजेस तय हो रहे हैं, ये सारी इस वक्त चीजें अंडर डिस्कशन है। और उसमें कहा गया है कि आप किसी सूरत अटैक नहीं करेंगे, स्मूथ हमारे शिप जाएंगे। यानी ऐसा भी है कि एक लमसम आप रेट भी मुका लेते हैं कि भाई इतने पैसे आपको फलानी शिपिंग कंपनी देगी, इतने जहाज जाएंगे, इतना सब कुछ ये होगा। सो इस सूरत हाल के अंदर ईरान असल में ये कह रहा है कि हम जो इंस्पेक्शन करेंगे, हम चीज़ें यहाँ पर सारा कुछ होंगे, वो तमाम की तमाम आगे जाएंगी। और इसमें मेक श्योर ये करें कि किसी तरह का मिलिट्री कार्गो नहीं होना चाहिए जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। अब ईरान ने असल में इस वक्त ये जो होने जा रही है सूरत हाल, इसमें ट्रंप को और अमेरिका को बाईपास कर दिया है। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका को इस पूरे के पूरे खेल में बाईपास कर दिया गया है। यानी अमेरिका का कुछ पता ही नहीं है कि अमेरिका को एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। उन सब ने जिसे कहते हैं ना लात मार देना अमेरिका को, और अमेरिका को फारिग कर दिया है और कहा कि हम खुद डील करेंगे। असल में ईरान ने ये जो आउटकम हुई है सऊदी अरब और कुवैत की जानिब से, और जिसमें कतर भी शामिल है, इसको बड़ा पॉजिटिव लिया है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिया है। ये सारे ममालिक ईरान को कह रहे हैं कि आपने अटैक नहीं करना। अब ईरान को पॉजिटिव आउटकम क्या मिला है कि कुवैत ने इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया कि हमने अमेरिका को अड्डे नहीं देने। तो जब अड्डे नहीं हुए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम भी फेल हो गया। और ये अमेरिका के लिए इतनी बड़ी जलालत है, अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़हन में रखिएगा, ये अमेरिका की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी जलालत अमेरिका को फेस करनी पड़े, इतने बड़े पैमाने पर उसको जलालत फेस करनी पड़े जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अब अमेरिका के लिए चैलेंज क्या बना हुआ है? अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अगर गल्फ कंट्रीज और बहुत सारे ममालिक अमेरिका को बाईपास करके ईरान के साथ खुद डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कल को बहुत सारी चीजें, असल में वो ये भी चाहते हैं कि ईरान हम पर अटैक ना करे। वो स्मूथ यहाँ से चाहते हैं कि पैसे जाए, बहुत सारी चीजें जाए। असल में मुश्तबा खामनाई ने जो इंस्ट्रक्शन दिया गवर्नमेंट को कि आप गल्फ कंट्री से राब्ते करें, उनसे एतमाद, जाहिर सी बात है उनका एतमाद टूटा हुआ है। वो समझते हैं हमारे मुल्क में अटैक हुआ है। ईरान कहता है आपने अड्डे क्यों दिए, वो कहते हैं कि जी हमने अमेरिका को मना किया था। बहुत सारी बहरहाल चीजें हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हमें फ्यूचर में ईरान से खतरा है, तो वो अब रास्ता क्रिएट करे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त 6 ममालिक से दिन में फोन कर रहे हैं।
अब फैसल बिन फरहान से उनकी बातचीत हुई है, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और सबसे बड़ा झटका ये लग रहा है कि अमेरिका को बाईपास करके यहां से मुआहदा वो खुद तय कर रहे हैं। तो जब वो खुद मुआहदा तय कर रहे हैं तो कल को वो ईरान के साथ ये भी बात करेंगे कि भाई आप ये सारी सूरत हाल में हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल ना हो। सऊदी अरब इसराइल को बहुत बड़ा खतरा समझता है, अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझता है। इतना बड़ा खतरा समझता है कि उनको मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ उन्होंने इत्तेहाद इसलिए किया था कि ये मामला तो देखिए, ईरान की सऊदी अरब से कोई लड़ाई नहीं है, गल्फ कंट्रीज के साथ कोई लड़ाई नहीं। वो समझते हैं कि सिर्फ हमने अड्डों को अटैक करना है। अगर अड्डों वाली सूरत हाल खत्म हो जाती है तो खतरा सिर्फ एक ही रहता है, वो है इसराइल। और पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरब कल को ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा कर ले कि भाई आप भी हमारी हिफाजत करें इसराइल से। आफ्टर ऑल इसराइल की नजरें तो है ना सऊदी अरब पर। तो ईरान कहेगा ठीक है, क्योंकि ईरान वाहिद मुल्क है जो प्रूवन है, जिसने यानी वो समय से साबित किया हुआ है हमने कि हम अमेरिका पर अटैक कर सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं, और हम हर सूरत इसराइल को भी शिकस्त दे सकते हैं। तो अगर किसी को हमारी खिदमत चाहिए, हमारे साथ ताउन चाहिए, तो हम ताउन करने को तैयार बैठे हुए हैं। आपको याद होगा इस जंग से आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले ईरान ने यहां तक ऑफर किया था सऊदी अरब को, कहा था कि आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ईरान को कोई परवाह नहीं उस पर क्या पाबंदियां लगती हैं, ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी पाबंदी है। और ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये जंग किसी सूरत खत्म नहीं होगी अनटिल 2 चीजें हो जाए। इसराइल तो तबाही चाहता है, वो तो एंड तक यहाँ रहने वाला है, एक चीज। दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान अपने ऊपर पाबंदियां हटवाए, इसके बगैर ईरान कोई डील डेवलपमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, ईरान कोई डील नहीं करेगा कि अनटिल पाबंदियां हटे। अगर ट्रंप यहां से छोड़कर भी चला जाता है तो अमेरिका को अड्डे खत्म करने पड़ेंगे। फिर वो कहेंगे कि नहीं, अमेरिका छोड़कर क्या जाएगा, अमेरिका ऐलान कर देगा हम जंग बंद करेंगे। ईरान कहेगा हम नहीं करते, फिर वो कहेगा नहीं, हम पर पाबंदियां हटेंगी तो, नहीं तो हम तो अटैक करेंगे, जंग तो आपने छेड़ी है। तो क्या इजराइल यहां पर जंग बंद करने देगा? बहुत बड़ा एक झटका है। अब अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका है, उसको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं, सबने खुद बातचीत शुरू कर दी। देखिए, ईरान पाकिस्तान के करीब है, ईरान चाइना के करीब है, ईरान रशिया के भी करीब है, और इन सब ममालिक के ताल्लुकात गल्फ कंट्री से बहुत अच्छे हैं। तो वही समझ रहे हैं कि ईरान से हम खुद भी बात करें, अमेरिका के थ्रू भी बात करें तो हालात खराब होते हैं, लेकिन अगर खुद बात करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। हम चाइना के थ्रू कर ले, रशिया के थ्रू कर ले, हम खुद डायरेक्टली क्यों नहीं बात करते? तो ये सारी सूरत हाल में अब वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो अब ईरान उनके लिए कह रहा है कि भाई हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। अब ये सोचें कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, ये इतनी बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए और इतनी बड़ी नाकामी है अमेरिका के लिए कि उसमें 2 मुल्कों की वजह से मामला सारे क्लियर हो गए, और वो है कुवैत और सऊदी अरब। और देखिए, मोहम्मद बिन सलमान की जो लर्निंग है वो सबसे ज्यादा इस वक्त काफी हद तक बेहतरी है। यानी आप ये सोचें, जितने भी तमाम बहुत सारे आपको कंट्रीज नजर आती हैं, उनमें उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने किया क्या, एक तो उन्होंने खतरे को भांप लिया है, मुस्तकबिल के खतरे को, अभी नहीं, मुस्तकबिल के। क्या है, उनको ये लगता है कि ईरान से लड़ाई का कोई फायदा नहीं, ईरान से वो दोस्ती करे, हो सकता है कल को ये दोस्ती इत्तेहाद में बदल जाए। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया, ये भी बड़ी पॉजिटिव आउटकम थी। तीसरा, उनको खतरा नजर आ रहा है कि अमेरिका जहां रहेगा वो तबाही करे, उन्होंने अमेरिका को इनकार किया। चौथा, उनको खतरा सबसे बड़ा है, जब से कतर पर अटैक किया था इसराइल ने कि हम पर भी कल को हो सकता है, तो उन्होंने पहले ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है इस मामले पर। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त यंग है और वो बड़ी तेजी के साथ लर्न कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, और वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत बेहतरी की तरह मामलात को लेकर जा रहे हैं। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और देखिए, जब उन्होंने यमन का इत्तेहाद यानी जो ईरान के साथ था, जब वो इस्तेमाल हो रहा था उनके खिलाफ, तो उन्होंने फिर एक स्टेप लिया, उन्होंने ईरान से बातचीत की, चाइना से बात की, तो उन्होंने मामला तय किया। तो अब ईरान के हवाले से भी बड़ी पॉजिटिव आउटकम है। तो वो अब अमेरिका को बाईपास करें कि भाई हमारी शिपिंग यहां से जाए। अब सोचें, ये पैसे देते हैं, जितने भी पैसे तय करें। अमेरिका ने तो कहा था जिसने पैसे दिए मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, तो अमेरिका का तो खेल खत्म हो गया ना। तो बाकी सूरत हाल क्या बचती है, ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं। सो अमेरिका जितनी मर्जी अब कोशिश कर ले, जो मर्जी कर ले, अमेरिका यहाँ पर जिस लेवल पर वो ठहर सकता था, जो हालात हो सकते थे, वो नहीं ठहर पा रहा। सो यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है
कि अगर इस सूरत हाल में वो निकलते हैं तो अगले मुस्तकबिल के हालात क्या होंगे, क्या मामलात होंगे। बहरहाल एक बात होता है कि अमेरिका इस लड़ाई में हार चुका है। उसकी हार इसलिए बनती है कि अमेरिका जिस लेवल पर जाकर बातचीत करना चाहता था, मामला तय करना चाहता था, वो सब ने उनको बाईपास कर दिया है और अब सब सिर्फ अपना मामला इस वक्त देख रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा अब तक का झटका, इतना बड़ा झटका है कि अमेरिका सह नहीं पाएगा इस झटके को।